हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में एक और न्यू अपडेट आया है। इस अपडेट में क्या क्या बात को बतलाया गया है मैं अभी आप लोग को क्लियर करने वाला हूं, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग कहिएगा कि सर जो है आप बार बार न्यू अपडेट लेकर क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, सरकार के द्वारा जो भी अपडेट निकाला जा रहा है उस अपडेट को आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं आप तक हर एक उस बात को पहुंचाऊंगा जो सरकार के द्वारा बतलाया जाएगा जमीन सर्वेक्षण के बारे में। क्या होता है कि आपको तो जानकारी है कि किस प्रकार से क्या करना है, क्योंकि आप हमसे जो है हरदम कनेक्ट थे, तो आप लोग को पता है कि किस प्रकार से क्या कराना है। बट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो पता नहीं है कि किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया कराना है, तो उन लोगों को समझना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा प्रयास है कि बिहार के प्रत्येक रैयत को, यानी हर एक रैयत को सभी पॉइंट को क्लियर करा देना है, ताकि उन सभी को भी पता चल सके कि आखिर सर्वेक्षण किस प्रकार से कराना है, क्या क्या पूरा प्रक्रिया है, और जो है सरकार क्या कहना चाहती है और आप लोग का क्या राय है। सभी पॉइंट को मैं इसी चैनल के माध्यम से बतलाता हूं। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर एक ही पॉइंट को आप क्यों बार बार बतला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंट को चेंज किया जाता है सरकार के द्वारा और फिर जो है प्रक्रिया जो है पुराने वाला ही बतलाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को बतलाऊंगा अभी कि दो चार पॉइंट जो है यहाँ पर चेंज किया गया है, और जो प्रक्रिया है पीछे वाला सेम प्रक्रिया है। तो आप लोग को पीछे के जो सेम प्रक्रिया पता है तो आप लोग अभी से जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को जानकारी लेना है कि जमीन सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी आप लोग को लेना है, चाहे वो इतना सा अपडेट हो या इतना सा अपडेट हो। यदि आप लोग उसका जो है सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को फुल जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो इस पर आप लोग को जो है सबसे पहले अपडेट देखने को मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं एक पॉइंट को, और जो है मैं आप लोग को अपने लैंग्वेज में भी समझाने का प्रयास करूंगा कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के लिए नया आदेश जारी किया है। क्या नया आदेश जारी किया है अगले स्लाइड में हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि विवादों को सुलझाने और रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। और अगला पॉइंट देखिए लिखा गया है कि पहले चरण में जमीन मालिकों को जानकारी देने के लिए प्रपत्र 2 भरना होगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। इसके बारे में तो आप सभी लोग को पता होगा, अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे कुछ अपडेट किया होगा तो उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बताया गया है बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 को भूमि सर्वेक्षण के लिए एक नया आदेश लेकर आई है। वो क्या नया आदेश है आप लोग समझिएगा। सरकार चाहती है कि बिहार भूमि सर्वे में जमीन के मालिक अपनी जमीन का पूरा विवरण दे। इससे जमीन के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। सरकार ने लोगों से सर्वे में सहयोग करने और समय समय पर कागजात जमा करने की अपील भी की है। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक अभियान चला रहा है। इसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान। देख सकते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण की तरफ से एक जो है यहाँ पर जो है अभियान चलाया जा रहा है, यानी जो राजस्व विभाग जो है उसके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान है, अभियान का नाम क्या है, तो अभियान का नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान। सरकार चाहती है कि लोग जमीन के सर्वे में मदद करें, इससे जमीन के रिकॉर्ड को ठीक किया जा सकेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जो भी आप लोग के मन में डाउट है उस डाउट को तो क्लियर किया ही जाएगा, साथ में ये भी किया जाएगा कि रिकॉर्ड को जो है ठीक कर दिया जाएगा। जो भी रिकॉर्ड है पहले का जो है गड़बड़ तरीके से चल चुका है उसको जो है सुधार दिया जाएगा। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट में बताया गया है। अगला पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भूमि सर्वे क्यों है जरूरी। तो जमीन का सर्वे क्यों है जरूरी, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यह अभियान इसलिए जरूरी है ताकि जमीन के अधिकारों में पारदर्शिता रहे, अगर कोई विवाद है तो उसे सुलझाया जा सके और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। सरकार चाहती है कि नागरिक सर्वे के काम में सहयोग करे और समय समय पर अपने दस्तावेज जमा करे। इस अभियान का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा की जाए। इन सभी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं बेहतरीन तरीके से।
तो चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, क्या है बिहार सरकार का नया आदेश। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है नया आदेश जो निकाला गया है, ये क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह बिहार भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत है। यह अभियान जमीन से जुड़े अधिकारों को साफ करने के लिए है। इससे विवादों को सुलझाने और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। जिले के कई प्रमंडलों में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को 6 चरणों में बांटा गया है। तो इस कार्य को यानी जो जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है, इस सर्वेक्षण को कितने चरणों में बांटा गया सर्वेक्षण कंप्लीट कराने के लिए, तो 6 चरणों में बांटा गया है। पहले कितने चरण निर्धारित था, तो पहले था 3, तो 3 से इसको अपडेट करके कितना कर दिया गया है, तो 6 जो है स्टेप कर दिया गया है। तो 3 स्टेप से इसको बढ़ाकर 6 स्टेप कर दिया गया है। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा स्टेप में क्या क्या कार्य आप लोग को कराना होगा। तो पहला जो स्टेप है अभी स्टार्ट है। तो पहला स्टेप के अंतर्गत जो है आप लोग क्या करिएगा, सर्वेक्षण का फॉर्म जमा करना है। तो पहले चरण में क्या होगा, तो पहले चरण में जमीन की सूचना एवं जो है विवरण तैयार किया जाएगा। हर जमीन मालिक का प्रपत्र 2 भरना होगा। इसमें उससे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देनी होगी। अमीन पहले के खतियान से जानकारी लेकर दस्तावेजों की जांच करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। तो आई होप कि अब आप लोग को पता चल चुका है कि पहला स्टेप में क्या होगा। तो पहला स्टेप में यही होगा कि जो आप लोगों से मांगा जा रहा है जमीन का दस्तावेज, वो देना है किसके साथ, तो प्रपत्र 2 के साथ। दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा, तो आप लोग समझिएगा। दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम होगा। जमीन की सीमाओं और जो है खेसरा नंबर के हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा। इससे जमीन की सही स्थिति का पता चलेगा। तीसरे चरण में क्या होगा, तो तीसरे चरण में जमीन के मालिक के जो है दावे दर्ज किए जाएंगे। नक्शे के आधार पर हर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा। दस्तावेज की जांच के बाद मालिकों के दावे दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप नंबर 2 में बताया जा रहा है कि आपकी जो जमीन है उसका क्या तैयार किया जाएगा, तो उसका जो है क्या तैयार किया जाएगा, तो उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। और स्टेप नंबर 3 में बताया जा रहा है कि आपके मन में जो शिकायत है उस शिकायत को दर्ज किया जाएगा। तो आई होप कि दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4, 5 और अंतिम यानी 6 स्टेप पर। तो चौथे चरण में आपत्तियों का समाधान किया जाएगा, यानी जो अभी तीसरा स्टेप में आपत्ति दर्ज किया गया था, चौथे स्टेप में आपत्ति को यहाँ पर जो है समाधान किया जाएगा। नक्शे और रिकॉर्ड के आधार पर आपत्ति और दावा दर्ज करने की प्रक्रिया होगी। लोगों की आपत्तियों को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। 5वें चरण में क्या होगा, तो 5वें चरण में रिकॉर्ड का प्रकाशन और लगान का निर्धारण होगा। तो 5वें चरण में जो है यहाँ पर क्या होगा, तो रिकॉर्ड का प्रकाशन और लगान का निर्धारण किया जाएगा। जमीन पर लगान तय करके मालिकों के साथ बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और आखिरी चरण में क्या होगा, तो आखिरी चरण में अगर कोई आपत्ति आती है तो अधिकारी जो है उसकी सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। तो आखिरी जो चरण है वो भी आप लोग को संतुष्टि करने के लिए ही रखा गया है, यानी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है, कुछ आप लोग के मन में डाउट रह जाता है, कोई जमीन से संबंधित जो है यहाँ पर कमियां रह जाता है, तो उसको आप लोग आखिरी में भी सुधरवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंतिम एक अलग से स्पेशल जो है सेशन रखा गया है, एक और स्टेप रखा गया है जिसमें कोई जो है आप लोग को डाउट रह जाता है, कोई आप लोग का गड़बड़ यहाँ पर डाटा छक जाता है, तो उसको आप लोग सुधार करवा सकते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो देख सकते हैं जितना मैं अभी आप लोग को पॉइंट बताया हूँ उसका सभी का निचोड़ जो है यहाँ पर 4 जो है लाइन में आप लोग को देखने को मिलेगा। बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 से भूमि सर्वेक्षण का नया अभियान जो शुरू कर रही है। जमीन मालिकों को अपनी जमीन का पूरा विवरण देना होगा, जिससे अधिकारों की जो है सुरक्षा और विवादों का निपटारा हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान चला रहा है जिसमें 6 चरण में क्या होगा, तो सर्वेक्षण होगा। तो ये कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट हो जाता है, बेहिचक इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यह भी आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।